दल सक्रिय हो चुके हैं। झीरी, शंकरपुरा, पानवती गांव में भी राहत कार्य जारी है। तो बाढ़ प्रभावित जो गांव हैं उसमें चिकित्सा राहत तेज हो चुकी है। आपको पता ही है कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। धौलपुर की इस समय आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार बारिश होने की वजह से कई ऐसे जो गांव हैं निचले स्तर के, खासकर वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति खड़ी हो गई है और बाढ़ प्रभावित जो गांव है वहां पर चिकित्सा राहत अब तेज कर दी गई है। जिले में दवा वितरण ये 30 मेडिकल टीमें कर रही हैं ताकि उनका इलाज किया जा सके और कोई स्वास्थ्य की वजह से, मतलब कि बीमारी की वजह से किसी की जान ना जाए। इसलिए आप देखिए कि जो दवा वितरण जो यहाँ पर सहायता की जा रही है वो तेज हो चुकी है। 30 मेडिकल की टीमें गांव में मौजूद हैं। वो गांव हैं जहां जहां पर ये देखिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है और उसमें तेजी लाई जा रही है। चाहे वो राजाखेड़ा की बात कर लीजिए गांव की, या फिर सरमथुरा की, मुरैली में भी स्वास्थ्य दल सक्रिय है। वहीं झीरी, शंकरपुरा और पानवती में भी राहत कार्य जारी बताया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर है। पदमपुर बाईपास के पास बरसाती पानी इकट्ठा हो गया। प्रशासन के लगाए गए बांधों से पानी लीक होने लगा है। मकानों को नुकसान पहुंचाने की आशंका इसमें नजर आ रही है। लोगों ने प्रशासन से इंतजाम की मांग की है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की, जहां पर पदमपुर बाईपास के पास जो बरसाती पानी है वो इकट्ठा होने लगा। ये बाईपास है, देखिए पदमपुरा का बाईपास, और आसपास बरसाती पानी उस बाईपास के पास इकट्ठा हो रहा है। प्रशासन के जो बांध लगाए गए थे प्रशासन के द्वारा, उससे पानी अब लीक हो रहा है उस बांध से। अब लोगों को ये डर लग रहा है कि मकानों को ये नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए लोगों ने प्रशासन से इंतजाम करने की मांग की है ताकि इसका इंतजाम किया जाए और घरों तक पानी ना पहुंचे, ताकि इस बरसात के मौसम में उनको घरों को नुकसान ना पहुंचे। तो सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रागपुरा के पदमपुर बाईपास के पास जो बरसाती पानी इकट्ठा हुआ उसकी जमीन में सारा पानी छोड़ रखा है। हमारे ये यूआईटी अप्रूव्ड कॉलोनी है हमारी, और हमारे थोड़ा सा यहाँ से रिसाव भी चालू हो गया है और हमारे दिक्कत बहुत है। प्रशासन को हमारी गुजारिश है कि हमारे ये सर पूरा पक्का किया जाए, सही तरीके से काम किया जाए। तो सर यूआईटी हम अप्रूव्ड कॉलोनी की दिक्कत आ रही है, हमें कल को कोई दिक्कत ना आ जाए। हमारे मकान है सारे, सरकार ने हमें पट्टे दिए हुए हैं इस चीज के। सिरोही के माउंट आबू से खबर है, लोअर कोदरा डैम फुल हो चुका है। 59 फीट की भराव क्षमता का ये डैम है जो फुल हो गया है। कल शाम से ही बारिश का दौर जारी है और अपर कोदरा डैम फिलहाल 3 फीट खाली बताया जा रहा है। तो देखिए जो बारिश लगातार हो रही है, चाहे आप सिरोही की बात कर लीजिए, इसके पहले हमने आपको श्रीगंगानगर की तस्वीर दिखाई थी। अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें निकल के आ रही हैं। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, जो आसपास बाईपास के आसपास जल मतलब बाढ़ जैसे हालात वहां पर उत्पन्न हो गए हैं। जो सड़कें बनाई गई हैं वो टूटी हुई नजर आ रही हैं। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो सिरोही के माउंट आबू की तस्वीरें हैं, जहां पर लोअर कोदरा जो डैम है वो फुल हो चुका है और डैम की जो क्षमता है, भराव क्षमता, उससे 59 फीट की उसकी भराव क्षमता बताई जा रही है। 59 फीट तक पानी भर गया है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तेज बारिश हुई होगी। करौली में भारी बारिश देखने को मिली है और भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई भी जा रही है। भारी बारिश के बाद किस तरह से इलाकों में जल भराव हो गया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गौशाला मार्ग हो या राधे श्याम फार्म हाउस हो, वहां पर पानी भर गया है। जल भराव से वाहन चालक और राहगीर को परेशानी हो रही है। बारिश में अक्सर इन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या रहती है। आप देखिए एक फार्म हाउस है राधे श्याम, वो बताया जा रहा है कि उसमें पानी चला गया है। गौशाला मार्ग जो है, अधिकतर बारिश के मौसम में इन जगहों पर पानी भर ही जाता है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात उनकी जारी है। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, हमने आपको बताया, और एक हफ्ते में ये दूसरी बार दिल्ली का दौरा बताया जा रहा है। और इसके पीछे सियासी मायने तो
अभी फिलहाल जल्दी होगी कहना, लेकिन ये बताया जरूर जा रहा है कि प्रदेश के विकास को लेकर, उसके विजन को लेकर ही मुलाकात ये की जा रही है केंद्रीय मंत्रियों से। अभी फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीएल संतोष से वो मुलाकात कर रहे हैं। अभी भी उनकी मुलाकात जारी है। कल की आप ये तस्वीर देख रहे हैं जब दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए थे और उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात भी की थी और लगभग 1 घंटे बातचीत भी की थी। इसके पहले आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी और उस दरमियान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, CR पाटिल जैसे बड़े नेताओं से बात की थी। ऊर्जा को लेकर, विकास को लेकर बातचीत की गई थी और कल भी जब गृह मंत्री से मुलाकात की गई, सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की तस्वीरें निकल कर आई, तब भी ये बात सामने आ रही थी कि प्रदेश के विकास को लेकर ही चर्चा यहां पर हो रही है। आज संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनीत, अभी मुलाकात संगठन महामंत्री बीएल संतोष से सीएम भजनलाल की, क्या कुछ जानकारी? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले सीएम भजनलाल जो है वो भजनलाल शर्मा जो है वो बीजेपी के संगठन महामंत्री जो है बीएल संतोष उसके साथ मुलाकात कर रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि ये मुलाकात जो है वो सौजन्य मुलाकात है, लेकिन जिस तरह से राज्य में प्रदेश की कार्यकारिणी बननी है उसको लेकर के भी चर्चा जो है वो हो सकती है, या फिर आने वाले दिनों में अगर संगठन में या पार्टी में या सरकार में कोई विस्तार होता है तो उसको लेकर के चर्चा जो है वह यहाँ पर बीएल संतोष से जो है वो हो रही है। जी देखिए विनीत, क्योंकि 2 बार से 1 हफ्ते में 2 बार दिल्ली का ये दौरा और सिर्फ ये कहना कि विकास के लिए और विजन के लिए प्रदेश को मिलना, ये थोड़ा बात हजम नहीं हो पा रही है। अब विनीत, क्योंकि आप दिल्ली में ही हैं, तो भीतर खाने इस चर्चा को लेकर क्या सुबुवाहट है वो बताइए अब आप। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम पहले मुलाकात की करें, जो मंगलवार को आए थे उस दिन की मुलाकात की बातें करें तो उस दिन जो मुलाकात हुई थी वो जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी या फिर अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई थी वह विकास को लेकर के मुलाकात हुई थी। लेकिन आज की मुलाकात की अगर हम चर्चा करें, बीएल संतोष से मुलाकात हो रही है। पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, काफी खासा दबदबा और रुतबा में बीएल संतोष का है, तो निश्चित तौर से उनसे जो मुलाकात हो रही है तो संगठन में जिस तरह से राजस्थान में फेरबदल होने हैं, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव जो है वह हो गया है, लेकिन अभी भी उन्हें अपनी कार्यकारिणी का गठन जो है वह करना बाकी है। तो इस मामले में मैं जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उनसे चर्चा हो गई है और अब चूंकि मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया विनीत। फिलहाल आप ये देखिए कि 1 हफ्ते में 2 बार दौरा, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, अब संगठन के महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात। फिलहाल ये जो मुलाकात है इसके अहम मायने भी निकाले जा रहे हैं और अब बात कर लेते हैं जयपुर से बड़ी खबर की।